Hello bachcho, let's see this question. The question says that the value of integration minus pi to pi sine mx into cos nx dx. mn is a natural number. We have to find from options A, B, C and D. चलिए इस प्रॉब्लम में हम पहले प्रोसीड करने के पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो पहली चीज हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहेंगे वो है, अगर मैं आपसे बोलूँ इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ये होता है हमारा जीरो टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, और सिमिलरली ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स होता है हमारे पास कॉस एक्स, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम में हम प्रोसीड करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, मैं आई मान लेता हूँ। आई इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक दिया है, माइनस पाई से पाई, ठीक है, ये दिया हुआ है। साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी यूज कीजिए, क्या होगा, जीरो से पाई साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स प्लस साइन ऑफ, ओके, माइनस एम एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एन एक्स, ये हो गया, और इसका होल ले लीजिए डी एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आई हमारे पास क्या आएगा, आई हमारे पास आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास साइन एम एक्स है, ये है। तो अगर ये वाली मैंने आपको बताया कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और ये क्या होता है माइनस साइन एम एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा क्या, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स माइनस साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, और ये डी एक्स, और इंटीग्रेशन जीरो टू पाई। आप देख रहे हैं यहाँ से हमें आई जीरो मिल गया, ठीक है, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई तो ये जीरो मिल गया। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। एक ऑप्शन तो हमें दिया हुआ है दैट इज जीरो, रेस्ट में भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, देखिए ये माइनस पाई बाई एट टू पाई बाई एट, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, देखिए ये पावर क्या है, इवन पावर है, तो ये तो आप माइनस एक्स रखिए, ये तो एक्स पावर एट ही रहने वाला है। यहाँ पे देखिए साइन ऑफ माइनस एक्स रखेंगे, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और पावर हमारी ऑड है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बी ऑप्शन करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है माइनस पाई बाई एट टू पाई बाई एट एक्स पावर एट साइन नाइन एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। मैं यहाँ क्या करूंगा, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई एट एक्स पावर एट साइन नाइन एक्स प्लस माइनस एक्स पावर एट साइन ऑफ माइनस एक्स पावर नाइन, और ये डी एक्स, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये बन जाएगा एक्स पावर एट साइन नाइन एक्स, और ये प्लस ये साइन ऑफ माइनस समथिंग क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ऊपर ये है ऑड पावर है तो इसलिए माइनस आ जाएगा। तो मैं, और ये हमारा पॉजिटिव आएगा तो प्लस और माइनस यहाँ क्या आ सकता है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये हमारा हो गया माइनस, और एक्स पावर एट साइन दैट इज नाइन एक्स। आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, तो ये हो गई जीरो। इसका मतलब ये भी हमारा ट्रू है। अब इस वाले ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ कॉस एक्स का फंक्शन है ये, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, और ये साइन दिया हुआ साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो जैसे ही हम ये वाली प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली इंप्लीमेंट करेंगे ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए अगर मैं आपको यहाँ पे रफली समझा भी देता हूँ, देखिए इंटीग्रेशन, अगर मैं प्रॉपर्टी सीधा अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स एफ ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स,
और एफ ऑफ माइनस कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स ही रहेगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है। और ये डी एक्स, आप देखेंगे ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जीरो। अब मैं डी ऑप्शन की बात करता हूँ, यहाँ पे भी देखिए ई पावर दैट इज कॉस एक्स डी दिया हुआ, ई पावर कॉस एक्स दिया हुआ, ठीक है। चलिए इसको मैं आपको समझा के बताता हूँ कि ये सही है या नहीं। तो डी ऑप्शन देखते हैं, इंटीग्रेशन क्या है, इसको मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, नहीं, चलिए अभी मैं प्रॉब्लम लिख देता हूँ, ई पावर कॉस एक्स डी एक्स। अब अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0 to 1/2 ई पावर कॉस एक्स प्लस ई पावर माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे, तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर, यहाँ पे मैंने माइनस डायरेक्ट बाहर लिख दिया है, तो यहाँ पे ई पावर हमें कॉस ऑफ माइनस एक्स, आप क्या जानते हैं कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ये ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ई पावर कॉस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ ई पावर कॉस एक्स डीएक्स। ये तो जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, सो डी इज नॉट फाइनल आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, ए बी सी, ओके। So A, B, C are our final correct answer. So I hope you understood well. Best of luck.